हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे, सॉइल। सॉइल ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी मेंस, यूपीएससी मेंस के लिए। ठीक है, इवन कुछ टर्म्स इसके प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं। उसके पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सोइल इज द आउटरमोस्ट अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। सोइल क्या होता है ना कि अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स होते हैं जो अर्थ के आउटरमोस्ट लेयर पर पाया जाता है। अर्थ का आउटरमोस्ट मतलब क्रस्ट लेयर। ठीक है, तो हम देखेंगे अर्थ का जो डिवीजन है क्रस्ट, मेंटल कोर के बारे में भी हम देखेंगे। पर जो सॉइल मिलता है वो कौन से लेयर पे मिलता है? आउटरमोस्ट लेयर पे मिलता है, और ये अनकंसोलिडेटेड मटेरियल होते हैं। इट इज अ डायनामिक लेयर इन विच फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल एक्टिविटी गोइंग ऑन कॉन्स्टेंटली। ये जो सॉइल होता है ना, ये एक डायनामिक लेयर, ये स्टैटिक नहीं होता है, मतलब ये चेंजेबल होता है अकॉर्डिंग टू विच फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल फिनोमिना। ठीक है, अब हम देखते हैं सॉइल बनता कैसे। सॉइल मेड ऑफ सॉलिड, लिक्विड मीन्स वाटर एंड एयर। सॉलिड में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है और इनऑर्गेनिक नॉन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। ठीक है, वाटर केमिकल, कॉम्प्लेक्स केमिकल सॉल्यूशन फ्रॉम पीपीटी, रन ऑफ, सीपेज और ग्राउंड वाटर। ये जो वाटर होता है ना, ये प्योर वाटर नहीं होता है, ये एक कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन होता है। ठीक है, जिसको जो सॉइल होती है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्रेसिपिटेशन से, ग्राउंड वाटर से, सरफेस रन ऑफ से और सीपेज से। ठीक है, एयर, पोर ओपन स्पेसेस फिल्ड विथ एयर। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो सॉइल होता है वो अनकंसोलिडेटेड लेयर होता है। ठीक है, अनकंसोलिडेटेड है मतलब उसमें कुछ पोर्स हैं, और ये जो पोर्स हैं वो किससे फिल्ड अप होते हैं? ये फिल्ड अप होते हैं एयर से। ओके, नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल। सॉइल का क्या कैरेक्टर है? ठीक है, उसमें सबसे पहले हम सॉइल कलर को देखते हैं। सॉइल कलर ब्लैक कलर, मच ह्यूमस ऑर्गेनिक मेटेरियल फाउंड इन कूल क्लाइमेट, टेम्परेट ग्रासलैंड। जो ब्लैक कलर का जो सॉइल होता है वो मेनली ब्लैक क्यों होता है? ब्लैक इसलिए होता है क्योंकि उसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है। ह्यूमस क्या होता है? एक टाइप का ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो मेनली कहाँ पे, ब्लैक सॉइल मेनली कहाँ पे पाया जाता है? कूल क्लाइमेट, टेम्परेट ग्रासलैंड में। ठीक है, लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है। जो हमारे इंडिया में जो ब्लैक सॉइल पाया जाता है वो ह्यूमस की वजह से नहीं होता है, बल्कि उसके पीछे एक कंपाउंड है जिसका नाम है टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट। समझिए, जो हमारे जो डेक्कन रीजन में जो सॉइल पाया जाता है, जो मेनली ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। अभी हमने क्या, जो ब्लैक सॉइल जो मेनली कूल टेम्परेट ग्रासलैंड में मिलता है। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ जो सॉइल मिलता है, जो ब्लैक, जो डेक्कन प्लेट्यू का जो ब्लैक सॉइल है, उसके पीछे वजह ह्यूमस ना होके क्या है? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट है। ओके, लाइट सॉइल अगर वो ब्लैक है तो उसमें ह्यूमस कंटेनिंग ज्यादा है, अगर लाइट है तो मतलब उसमें लेस ह्यूमस है। फाउंड इन द हॉट क्लाइमेट, डेजर्ट रीजन में। डेजर्ट रीजन का जो सॉइल होता है ना, वो उसमें ह्यूमस नहीं होता है, ह्यूमस नहीं होता है, जिसकी वजह से उसका जो कलर होता है ना वो लाइट कलर होता है। ऑल्सो फाउंड इन टेम्परेट ह्यूमिड क्लाइमेट, और ये टेम्परेट ह्यूमिड क्लाइमेट में भी पाया जाता है। ब्लैक सॉइल मेनली कहाँ पाया जाता है? टेम्परेट कूल क्लाइमेट में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं रेडिश सॉइल। प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड फाउंड इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ये जो रेडिश सॉइल होता है ना, इसका कलर रेड क्यों होता है? इसका कलर रेड होने की वजह है प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, और ये मेनली कहाँ पाया जाता है? ये मेनली पाया जाता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। ओके, ग्रेइश और ब्लूइश क्लाइमेट, ब्लूइश सॉइल, रिड्यूस आयरन कंपाउंड लाइक फेरस ऑक्साइड, पुअरली ड्रेन्ड। ये जो ग्रेइश और ब्लूइश सॉइल होता है ना, ये मेनली कहाँ पे पाया जाता है? ये स्वैम्पी रीजन में पाया जाता है। ठीक है, जो जहाँ पे वाटर लॉक्ड कंडीशन होता है। ठीक है, और ये आयरन कंपाउंड को रिड्यूस कर देते हैं। ओके, एस ग्रे सॉइल फाउंड इन दोज एरिया वेयर रिमूवल ऑफ आयरन अकर ड्यू टू पोर्जोलाइजेशन अकर। पोर्जोलाइजेशन, और पोर्जोलाइजेशन मेनली कहाँ पे होता है? टेम्परेट रीजन में। ठीक है, पोर्जोलाइजेशन का मतलब होता है ना सिलिकेशन, इसके बारे में हम अभी देखेंगे। पर आप इतना चलिए, जो एस ग्रे सॉइल होता है वो मेनली टेम्परेट रीजन में पाया जाता है, और ये किसके कारण
अकर होता है, इसकी अकरेंस मेनली ड्यू टू पोर्टलाइजेशन। ठीक है, पोर्टलाइजेशन हम अभी देखते हैं। सोइल टेक्सचर, सोइल टेक्सचर का मतलब क्या होता है? साइज ऑफ द सॉइल, वो साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सॉइल होता है ना, उसको हम सॉइल टेक्सचर बोलते हैं। ठीक है, तो कोर्स ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, अब इनके हम साइज को देखते हैं। जो कोर्स ग्रेवल होता है ना, उनकी साइज होती है 1 to 2 मिलीमीटर। जो सैंड होता है उनकी साइज होती है 1 से लेकर 0.05 मिलीमीटर। सिल्ट का 0.02 से 0.05 मिलीमीटर होता है, जबकि क्ले का जो पार्टिकल्स का जो टेक्सचर होता है, साइज होता है, वो बिलो 0.002 मिलीमीटर होता है। ठीक है, टेक्सचर डिटरमाइंस द वाटर रिटेंटिविटी ऑफ द सॉइल। टेक्सचर क्या डिटरमाइन करता है? वो वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी को डिटरमाइन करते हैं कि उस सॉइल में वाटर कितना रिटेन हो सकता है। रिटेंशन मतलब क्या होता है? रेसिडेंस टाइम, मतलब वो कितने देर तक सॉइल को ऑब्जर्व कर सकता है। ठीक है, टेक्सचर इज द इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर रिटेंटिविटी। अगर साइज ऑफ द सॉइल पार्टिकल बड़ा होगा तो उसकी वाटर रिटेंसिव कैपेसिटी कम होगी। ठीक है, सॉइल वाटर अटैचेज विथ सॉइल पार्टिकल। सॉइल वाटर क्या होता है ना, सॉइल वाटर के बारे में हमने, सॉइल वाटर एक वाटर रिलेटेड केमिकल होते कंपाउंड होता है जिसमें फॉस्फेटिक ये सारी चीजें होती हैं। अभी हम देखते हैं उसको। ठीक है, जो फाइन सॉइल होता है और जो कोर्सर सॉइल है, फाइन सॉइल में जो ना जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत अच्छे से अटैच कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अंदर जो कैपेसिटी है वाटर रिटेंशन की वो ज़्यादा होती है, जबकि कोर्स सॉइल में ना वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी कम होती है। अब हम देखते हैं कि सॉइल अगर सैंडी, सोल्टी और क्लेई सॉइल है तो इसमें सबसे अच्छा सॉइल कौन सा है और जो क्रॉप कल्टीवेशन को प्रमोट कर सके। तो सैंडी सॉइल मतलब क्या होता है? उनकी जो टेक्सचर है उसका जो साइज है वो 1 से 0.05 मिलीमीटर होता है। ठीक है, और जो सिल्टी सॉइल है, सिल्टी का 0.02 से 0.05 मिलीमीटर होता है और क्लेई सॉइल का बिलो 0.002। तो ये जो है ये सारे अलग अलग टाइप के सॉइल हैं। तो इसमें सबसे अच्छा ग्रोथ के लिए कौन सा रहेगा? तो ये ग्रोथ के लिए, कल्टीवेशन के लिए सबसे अच्छा जो क्रॉप होता है ना वो लोमी सॉइल होता है। और लोमी सॉइल का फॉर्मेशन पता है कैसे होता है? लोमी सॉइल का फॉर्मेशन तीनों के मिक्सचर से होता है, मतलब सैंडी, सिल्टी और क्लेई सॉइल के मिक्सचर से होता है। और तीनों का प्रोपोर्शन अगर इक्वल हो, मतलब 33.33, 33.33 क्लेई सॉइल, सॉल्टी सॉइल, सिल्टी सॉइल एंड सैंडी सॉइल हो, तो किसका फॉर्मेशन होता है? लोमी सॉइल। और ये एक अच्छा सॉइल बनता है किसके लिए? क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल ना लम्स बनाने, उनके अंदर ना क्वालिटी होती है लम्स बनाने की। ठीक है, तो वो किस किस टाइप का लम्स बना पाते हैं? क्रम्बी। ठीक है, वो छोटे छोटे लम्स होते हैं। और जो प्लेटी होता है ना वो लेयर वाइज उनका लम्स बनता है। ब्लॉकी, थोड़ा बड़ा उनका ब्लॉक टाइप का लम्स बनाते हैं। और प्रिज्मेटिक सॉइल, ये भी ब्लॉक टाइप का ही होता है लेकिन ये वर्टिकली होता है। तो इसमें सबसे अच्छा जो होता है ना सीड जर्मिनेशन के लिए वो क्रम्बी सॉइल होता है। ओके, सॉइल कोलोइड्स, बेस एंड एसिडिटी। कोलोइड्स क्या होता है? वेरी फाइन कंपोनेंट फाउंड इन द सॉइल। कोलोइड्स ना कंपोनेंट, जो फाइन कंपोनेंट्स पाए जाते हैं ना सॉइल में, उसको बोलते हैं कोलोइड्स। और ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी होता है। इनऑर्गेनिक ना मिलने किस पर डिपेंड करता है? रॉक के स्ट्रक्चर पे, कि उनके इनऑर्गेनिक कंटेंट कैसा होगा। और ऑर्गेनिक डिपेंड किस पे करता है? ऑर्गेनिक डिपेंड करते हैं लीफ लिटर्स, ठीक है, कि उनके डिकम्पोजिशन पे। तो इनऑर्गेनिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द क्ले मिनरल्स, मतलब उनका जो मिनरल्स वो कहाँ से, किस रॉक स्ट्रक्चर से उनका फॉर्मेशन हुआ है, इनऑर्गेनिक कैपेसिटी को बताता है। ऑर्गेनिक मेनली ह्यूमस के डिकम्पोजिशन ऑफ लीफ लिटर, ये सारी चीजें जो होती हैं और जिससे ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है वो ऑर्गेनिक कंटेंट का फॉर्मेशन करते हैं। क्ले मिनरल्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड न्यूट्रलाइज्ड बाय द अट्रैक्शन ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज आयंस। जो क्ले मिनरल्स होता है ना वो मेनली नेगेटिवली चार्ज होता है और ये अट्रैक्ट करते हैं किसको? पॉजिटिवली चार्ज। और पॉजिटिवली चार्ज जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये बेसिस होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है? क्ले मिनरल्स, अभी जो हमारी गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है सॉइल हेल्थ कार्ड, वो किस चीज़ को ये करती है, पता करती है कि सॉइल की न्यूट्रिएंट्स क्वालिटी कैसी है,
ठीक है, इसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी है, कौन से न्यूट्रिएंट्स की अधिकता है, तो इससे हम डिसाइड कर पाते हैं ना कि सॉइल के अंदर हमें कौन सी फर्टिलाइजर का यूज करना है। ठीक है, तो इस तरह से कोलोइड का भी बहुत बड़ा रोल होता है किसमें, सॉइल की क्वालिटी को डिसाइड करना। बेसिस आर रिसाइकल्ड टू द सॉइल बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो बेस होते हैं ना वो सॉइल में नेचुरली भी रिसाइकल्ड हो जाते हैं, किसके द्वारा, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के। बेसिस कैन रिप्लेनिश्ड बाय आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ फर्टिलाइजर्स। और ये आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ मतलब फर्टिलाइजर को हम बाहर से सप्लाई करके भी उसको रिप्लेनिश कर सकते हैं। तो इसमें सॉइल हेल्थ कार्ड का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमें पता हो कि किस सॉइल को किस न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा ज़रूरत है या किसकी कमी है, तो इस तरह से हम ना अपने क्रॉप कल्टीवेशन को बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। ओके, बेसिस आर एसेंशियल एज न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स ग्रोथ। बेसिस ना इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट इसेंशियल कंपोनेंट होता है किसके लिए, प्लांट्स के ग्रोथ के लिए। एसिडिटी अकर व्हेन बेसिस प्रेजेंट इन द सॉइल आर लिस्ड आउट। एसिडिटी कब होता है, जब वहां पे बेस प्रेजेंट ना हो, वो लिस्ड आउट हो जाए। और लीचिंग का जो इशू होता है वो मेनली कहाँ पर ज्यादा होता है, एक्सेसिव रेनफॉल रीजन में। व्हेन एक्सेसिव कोलॉइड्स आर प्रेजेंट देन ऑल्सो एसिडिटी इंक्रीजेज। एक तो यहाँ पे है कि बेसिस ये जो एसिडिटी ऑफ द सॉइल होगा वो कब होगा, जब सॉइल लिस्ड हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद कब होगा, जब उसमें कोलोइड की मात्रा भी बहुत ज्यादा होगी, तो भी वो एसिड सॉइल होगा। और जो लीचिंग आउट का जो इशू है वो एसिडिटी कैसे डिटरमाइन किया जाता है, तो इंटेंसिटी ऑफ लीचिंग और कंसेंट्रेशन ऑफ कोलोइड। ठीक है, तो एसिडिटी दो चीजों पर डिपेंड करती है कि उसका वहां उस रीजन के एरिया में लीचिंग कितना ज्यादा सॉइल का हो रहा है और उसमें कितना ज्यादा कोलोइड्स अवेलेबल है। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक। सॉइल वाटर अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना कि हम सॉइल वाटर के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। एब्जॉर्ब बाय द प्लांट थ्रू रूट्स एंड इज वेरी क्रूशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये प्लांट्स के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है किसके, रूट्स से। हमने पढ़ा होगा, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि जो सॉइल जो प्लांट्स होते हैं वो अपने रूट्स के थ्रू क्या लेते हैं, जल लेते हैं, और वो रूट्स का जो जाइलम के थ्रू लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्लांट्स जो सॉइल वाटर होता है ना वो कॉम्प्लेक्स केमिकल सॉइल होता है एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस बाइकार्बोनेट, सल्फेट्स, क्लोराइड्स एंड नाइट्रेट्स। जो सॉइल होता है ना वो सॉइल वाटर होता है ना वो प्योर वाटर नहीं होता है, वो केमिकल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और उसमें सब्सटेंसेस जो डाइल्यूटेड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, बाइकार्बोनेट, सल्फेट्स, क्लोराइड्स एंड न्यूट्रिएंट्स। इस तरीके से वो सॉइल न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करता है। अब हम सॉइल प्रोफाइल को देखते हैं। सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेरियस सॉइल होराइजन सुपरइम्पोज्ड ओवर ईच अदर। ये एक प्रकार का ना लेयर हम बोल सकते हैं कि सॉइल का लेयर अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो, सॉइल का जो होराइजन होता है वो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होता है। ठीक है, इससे पता चलता है ना कि उस सॉइल की क्वालिटी कैसी है, वो डेवलप्ड सॉइल है या नहीं है। दे डिफर इन टेक्सचर, कलर एंड कंसिस्टेंसी। और क्योंकि उनकी डेवलपमेंट पीरियड अलग होगा तो उनके जो टेक्सचर होगा, कलर होगा और उनकी जो कंसिस्टेंसी होगी उनमें डिफरेंसेस आएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सॉइल का जो प्रोफाइल होता है क्या होता है। ओके, सॉइल प्रोफाइल स्टार्ट होता है ओ लेयर, ए लेयर, बी लेयर एंड सी लेयर, और नीचे में पेरेंट मटेरियल होता है जो अनवेदर्ड कंडीशन में होता है। तो ओ लेयर को हम क्या बोलते हैं, ओ लेयर को हम ऑर्गेनिक लेयर बोलते हैं। ठीक है, और ये भी 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, ओ नॉट लेयर, O1 लेयर एंड O2 लेयर। ओ नॉट लेयर जो होता है ना वो अनडिकम्पोज लीफ एंड लिटर्स होता है, मतलब अभी जो वहां पे जो लीफ और लिटर्स हैं उनका भी डिकम्पोजिशन स्टार्ट नहीं हुआ है। O1 लेयर क्या होता है, पार्शली डिकम्पोज्ड लेयर जिसका डिकम्पोजिशन अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और O2 लेयर जहां पे ह्यूमस का फॉर्मेशन हो गया है। ओके, तो O लेयर को हम ऑर्गेनिक लेयर भी कहते हैं। ओके, और नेक्स्ट है इल्यूवियल लेयर, इल्यूवियल होराइजन। तो ये जो ए वाला जो रीजन है ना ये इल्यूवियल होराइजन होता है, और ये क्या होता है ना मोर कोर्सर टेक्सचर होता है। मोर कोर्सर टेक्सचर होने की वजह है कि यहाँ से जो फाइन पार्टिकल होते हैं वो नीचे चले जाते हैं। ठीक है, तो उनका एल्यूविएशन हो जाता है किस में,
नीचे में वाले बी वाले लेयर में। तो इस लेयर को क्या बोलते हैं? इलोवियल रीजन। ठीक है, और जो इसके जो बी लेयर है, जो बी होराइजन है, ये क्या होते हैं? ये इलोवियल रीजन होते हैं, ये इलोवियल रीजन होता है। और इलोवियल रीजन जो होता है ना, यहाँ पे फाइन पार्टिकल ऊपर से इलोविएट होके नीचे आते हैं। ठीक है, और जब ये फाइन पार्टिकल जो होते हैं ना, तो ये कभी कभी हार्ड पेन का भी निर्माण करते हैं, क्यों? वाटर की अवेलेबिलिटी में, और जब नीचे से जब जो सॉल्ट ऊपर आता है तो उससे वो हार्ड पेन का भी निर्माण कर लेते हैं। किसकी वजह से? और क्या होता है? एक्सेस लीचिंग अफेक्ट द परमेबिलिटी, और जब ये हार्ड पेन बनता है ना, तो उसकी परमेबिलिटी को अफेक्ट करता है। ठीक है, और उसके बाद ये जो सी लेयर है, सी लेयर ये पार्सली वेदर्ड बेडरॉक होते हैं। और जो बेडरॉक होते हैं, जो मेनली जो ये प्रेजेंट पेरेंट मटेरियल है, अनवेदर्ड रॉक जो रॉक है, उसका जो जस्ट ऊपर वाला जो लेयर होता है ना, वो पार्सली वेदर्ड रॉक होते हैं, जो सी लेयर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलोवियल रीजन, ये इलोवियल हो गया। ठीक है, और ये पार्सली वेदर्ड बेडरॉक हो गया। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल। वो कौन से फैक्टर हैं जो सॉइल के फॉर्मेशन में अफेक्ट करते हैं? पैसिव फैक्टर। पैसिव फैक्टर में क्या होते हैं? पेरेंट मटेरियल्स, टोपोग्राफी एंड टाइम। और एक्टिव फैक्टर्स, दो फैक्टर्स होते हैं, पैसिव और एक्टिव। पैसिव का जो पार्ट होते हैं वो पेरेंट मटेरियल्स, टोपोग्राफी एंड टाइम। एक्टिव फैक्टर्स में होते हैं बायोटिक फैक्टर और क्लाइमेट। ठीक है, तो एक्टिव फैक्टर्स को हम पहले देखते हैं, जिसमें क्लाइमेट का क्या रोल होता है सॉइल के फॉर्मेशन में। तो क्लाइमेट का ना दो तरीके से रोल होता है, एक तो डायरेक्ट रोल होता है और एक इनडायरेक्ट रोल होता है। तो डायरेक्ट रोल में प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर डिटरमाइन द सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस, डिटरमाइन द वेदरिंग, डिफरेंशिएशन ऑफ सॉइल प्रोफाइल। और जो इनडायरेक्ट रोल होता है वो क्लाइमेट अफेक्ट वेजिटेशन, अफेक्ट सॉइल। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट रोल है, जैसे टेम्परेचर, तो उस रीजन का टेम्परेचर कितना है, जिससे उनका वेदरिंग, टेम्परेचर मेनली क्या डिसाइड करता है? वेदरिंग लेवल को। और वेदरिंग क्या होता है? इन सिटू ब्रेकिंग ऑफ रॉक। ठीक है, तो टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है किसमें? वहां के उस रीजन के सोइल के फॉर्मेशन में। प्रेसिपिटेशन, जैसे मैंने अभी बताया कि लीचिंग आउट हो जाएगा, लीचिंग आउट हो जाएगा तो क्या फॉर्मेशन होगा? एसिड सॉइल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इनका बहुत बड़ा रोल किसमें होता है? सोइल के क्वालिटी और उसके फॉर्मेशन में। इनडायरेक्ट रोल में क्लाइमेट अफेक्ट वेजिटेशन। तो इनडायरेक्ट रोल में जैसे वेजिटेशन, जो कहीं किसी भी रीजन का जो वेजिटेशन होता है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? वो तो क्लाइमेट के ऊपर ही डिपेंड करता है ना। और वेजिटेशन डिसाइड करता है कि सॉइल की क्वालिटी कैसी होगी। ओके, तो नेक्स्ट आगे देखते हैं बायोटा वेजिटेशन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। मैंने अभी बताया कि जो क्लाइमेट है उसका बड़ा रोल होता है किसमें? वेजिटेशन में। तो वेजिटेशन का भी तो रोल है सॉइल के फॉर्मेशन में। तो हाउ इट अफेक्ट्स, वेजिटेशन कैसे सॉइल को फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है? एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, बायोलॉजिकल वेदरिंग, रिटेंशन ऑफ द सॉइल। वहां पे वेजिटेशन ही तो डिसाइड करेगा ना कि उस एरिया की, उस रीजन की जो सॉइल है उसकी ऑर्गेनिक मटेरियल की कंटेंट कितना ज्यादा है। ठीक है, बायोलॉजिकल वेदरिंग वहां पे कितना हो रहा है। बायोलॉजिकल वेदरिंग मतलब ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो वेदरिंग होता है। और रिटेंशन ऑफ द सॉइल, सॉइल में की रिटेंशन कैपेसिटी कितनी है। ओके, पैसिव सॉइल फॉर्मेशन, जो पैसिव सॉइल फॉर्मेशन होता है उसमें क्या क्या, जैसे अभी हमने देखा पेरेंट मटेरियल्स, टोपोग्राफी एंड टाइम। तो पेरेंट मटेरियल का क्या रोल होता है? डिटरमाइंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल। पेरेंट मटेरियल है ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या डिसाइड करते हैं? सॉइल की प्रॉपर्टी को। डायरेक्टली पेरेंट मटेरियल विच फर्निशेस द ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ द सॉइल। मैंने स्टार्टिंग के ही वीडियो में बताया था कि जो ऑर्गेनिक कंटेंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है? वो जो पेरेंट रॉक होते हैं उनका जो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, उनका जो मिनरल्स होते हैं, उनके ऊपर ही तो डिपेंड करता है सॉइल का इनऑर्गेनिक कंटेंट, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। तो पेरेंट मटेरियल का ये डायरेक्ट रोल हो गया। इनडायरेक्ट रोल में हम देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द पेरेंट मटेरियल टू कंट्रोल द रेट ऑफ वेदरिंग।
और जो पैरेंट मटेरियल कौन सा टाइप का रॉक है, जैसे अगर सेडिमेंट्री रॉक है, इग्नियस रॉक है, तो इग्नियस रॉक जो होता है वो हार्ड रॉक होता है, तो उनकी जो वेदरिंग लेवल होती है, उनकी जो वेदरिंग रेट होती है वो बहुत स्लो होती है, जबकि जो सेडिमेंट्री रॉक होते हैं उनकी जो वेदरिंग रेट होती है वो फास्ट होती है। तो जो इग्नियस रॉक होगा वहाँ पे जो सॉइल का लेयर फॉर्मेशन होगा वो थिन सॉइल होगा, जबकि जो सेडिमेंट्री रॉक है वहाँ का जो वेदरिंग रेट है वो ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे जो सॉइल का जो थिकनेस है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पैरेंट मटेरियल का भी बहुत बड़ा रोल है सॉइल के फॉर्मेशन। टोपोग्राफी, अब टोपोग्राफी कैसे रोल प्ले करता है? स्लोप, उसमें हम स्लोप को देखते हैं। स्लोप ना क्या होता है, ग्रेडियंट होता है कि वो जो रीजन है वो कितने एंगल से, प्लेन से वो कितने एंगल पे है। ठीक है, तो अगर वो स्टीप स्लोप होगा तो वहां की जो रिटेंशन कैपेसिटी होगी, जो उस स्लोप को रिटेन करने की जो कैपेसिटी होगी सॉइल को, वो क्या होगी, वो कम होगी। ठीक है, जो जेंटल स्लोप होगा वहां पे थिक सॉइल का फॉर्मेशन होगा। जेंटल स्लोप में थिक सॉइल का फॉर्मेशन क्यों होगा? क्योंकि इसकी रिटेंशन कैपेसिटी अच्छी होगी, वो ऊपर से डायरेक्ट नीचे जो सॉइल जाएगा वो इजीली नहीं जाएगा। इन दिस केस वाटर विल बी एबल टू ड्रेन एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ गुड सॉइल। किसमें? जेंटल सॉइल में जो वाटर होगा ना वो अच्छे से ड्रेन होगा। ठीक है, और इसमें लीचिंग भी कम होगा। जो स्टीप स्लोप होगा उसमें लीचिंग ज्यादा होगी, और ये फॉर्म करते हैं किसको? एक गुड सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। और डिफ्लेक्टिव फ्लैट सॉइल, फ्लैट स्लोप, वाटर लॉगिंग एंड एनारोबिक कंडीशन, नो फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। और जो फ्लैट रीजन होता है ना उसमें वाटर लॉगिंग की कंडीशन स्टार्ट हो जाती है, और जो वाटर लॉगिंग होगी तो वो एनारोबिक होगी तो वहां पे डिकम्पोजिशन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एस्पेक्ट। एस्पेक्ट मतलब डायरेक्शन डिटरमाइंस टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर जैसे जो हमारा हिमालय जो रीजन है, ठीक है, उसका जो सदर्न रीजन है और जो उसका नॉर्दर्न रीजन है, जो फ्रंट पार्ट है और जिसका अपोजिट पार्ट, दोनों के वेजिटेशन में बहुत अंतर है। क्यों अंतर है? क्योंकि ये जो डिफरेंसेस है बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ टेम्परेचर है। ठीक है, तो उनके वेजिटेशन में भी अंतर है तो उनके सॉइल में भी अंतर होगा। इट डिटरमाइंस अल्टीट्यूड। नेक्स्ट है अल्टीट्यूड। It determines various climatic factor like temperature, precipitation और एक्स्ट्रा। मतलब अल्टीट्यूड भी तो बहुत बड़ा रोल प्ले, उस वो रीजन कितना, अगर वो जैसे हम प्लेट्यू रीजन में मेनली देखते हैं कि जो वो हाई अल्टीट्यूड होता है और वहाँ पे हाई लीचिंग होता है, तो हाई लीचिंग होता है तो वहाँ पे मेनली कौन सा सॉइल पाता है? वहाँ पे मेनली लेटेराइट सॉइल पाया जाता है। ठीक है, तो अल्टीट्यूड का भी बहुत बड़ा रोल होता है किसमें? सॉइल के फॉर्मेशन में। और वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर अवेलेबिलिटी का क्या रोल प्ले करते हैं हम? वाटर अवेलेबिलिटी एस्पेक्ट डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में उनका अवेलेबिलिटी कैसा वाटर का है। जैसे कि हम वेस्टर्न घाट का एग्जांपल लेते हैं। जो वेस्टर्न घाट है वो साउथ वेस्टर्ली मानसून के लिए बैरियर प्रदान करता है, तो क्या होता है वहां पे रेनफॉल होता है। ठीक है, और वही जब साउथ वेस्टर्ली जो मानसून जो होती है, जब वो आगे बढ़ती है, जब वो राजस्थान के साइड जाती है, तो जो अरावली रीजन है वो उसके लिए एक बैरियर का फॉर्मेशन नहीं करता और वो उसके पैरेलली गुजर जाता है। जब वो पैरेलली गुजर जाता है तो वहां पे रेनफॉल नहीं होता है। तो इस तरीके से देखते हैं कि जो एस्पेक्ट होता है, डायरेक्शन ऑफ द रीजन होता है, वो वाटर को वहां पे ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है या नहीं होती, वाटर अवेलेबिलिटी को डिसाइड करते हैं। ठीक है, और फिर वो उसके सॉइल की क्वालिटी को डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब हम टाइम को देखते हैं। टाइम पीरियड अप टू विच, ये टाइम जो है वो पैसिव फैक्टर है। ठीक, टाइम पीरियड अप टू विच सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस हैव ऑपरेटेड डिटरमाइंस द टाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉइल। जो टाइम होता है ना वो डिसाइड करता है कि सॉइल का फॉर्मेशन कब से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, सॉइल जो फॉर्मेशन का जितना टाइम ज्यादा रहेगा वहां पे सॉइल की जो थिकनेस होगी वो उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, अगर टाइम कम होगा तो सॉइल की जो थिकनेस होगी वो कम होगी। तो इस तरीके से जो टाइम पीरियड मोर होगा, मोर मैच्योर सॉइल का फॉर्मेशन होगा। टाइम पीरियड लेस होगा तो लेस मैच्योर सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को यहां तक समझ आया होगा। कल हम पढ़ेंगे सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। ओके, बाय, गुड नाइट।